आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 82, पृष्ठ संख्या 251। बेलूड़ मठ 1931। एक सेवक ने महापुरुष महाराज से कहा, अपने मन की जैसी अवस्था मैं देख रहा हूँ, उससे आशा तो नहीं कि साधन भजन कुछ हो सकेगा, फिर भी आपके आशीर्वाद का सहारा है। महापुरुष जी स्नेहपूर्वक बोले, बच्चा, आशीर्वाद तो बहुत है। तुम लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर ठाकुर को ही अपने जीवन का सर्वस्व बनाया है। तुम लोगों पर आशीर्वाद नहीं रहेगा तो और किस पर रहेगा? पर तुम्हें भी परिश्रम करना होगा। ठाकुर कहते थे, कृपा समीर तो बह ही रहा है, तू केवल अपना पाल फहरा दे। इस पाल फहराने का अर्थ है स्वयं चेष्टा करना, यत्न करना। एकांतिक अध्यवसाय और पुरस्कार चाहिए, विशेषकर सत्कार्य के लिए, साधन भजन के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सिंह सदृश विक्रम प्रकट करना होगा। उद्यम बिना पुरस्कार बिना कुछ होने का नहीं। पाल फहरा देने पर उस पर कृपा समीर लगेगा ही। जब तक मनुष्य में अहम बुद्धि है तब तक अध्यवसाय रखना ही होगा। तुम लोग साधु हुए हो, माँ बाप, घर बाहर आदि सब क्यों छोड़कर आए हो? इसलिए ना कि भगवान का लाभ करोगे। पूर्व जन्मार्जित बहुत सुकृत के प्रभाव से भगवान की कृपा से ठाकुर के आश्रय में आ पाए हो, उनके पवित्र संग में स्थान पाया है। विशेषतः हम लोगों के समीप सब समय रहने का सुयोग भी ठाकुर ने दे दिया है। इतना सब सुयोग प्राप्त होने पर भी यदि जीवन का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाए तो इससे बढ़कर शोक की बात और क्या हो सकती है। मन में खूब बल लाना, उनका पतित पावन नाम लेकर इस भव समुद्र को पार कर रहे हो। यदि जरा प्रबल तरंग देखते ही भय से पीछे हटकर पतवार छोड़ दोगे तो कैसे बनेगा? यह सब तो महामाया की विभीषिका है। यह सब दिखलाकर वे साधक की परीक्षा लेती हैं। उस सबसे सब जब साधक का मन विचलित नहीं होता, जब वह दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सुमेरु के समान अटल अचल बना रहता है, तब महामाया प्रसन्न होकर मुक्ति का द्वार खोल देती हैं। वे प्रसन्न हुई कि सब हो गया। दुर्गा सप्तशती में है, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवती मुक्तये, यानी यह महामाया ही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति का वरदान देती हैं। बुद्धदेव की जीवनी में क्या पड़ा नहीं? स्वयं बुद्धदेव को भी महामाया ने मार के रूप में कितनी विभीषिका दिखलाई थी, किंतु उन्होंने बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हो आसन पर बैठकर संकल्प किया, अर्थात इस आसन पर मेरा शरीर सूख भी क्यों ना जाए, त्वचा हड्डी मांस सब गल क्यों ना जाए, किंतु बहुकल्प दुर्लभ तत्वज्ञान को बिना पाए इस आसन पर से मेरा शरीर हिलने का नहीं। कैसा दृढ़ संकल्प है। अंत में मां ने प्रसन्न होकर निर्वाण का द्वार उन्मुक्त कर दिया और बुद्धदेव बुद्धत्व प्राप्त कर धन्य हो गए। ठाकुर के जीवन में भी वैसा ही हुआ था। इसीलिए कहता हूँ बच्चा, बहुत यत्न करो, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर साधन भजन में लग जाओ। मन स्थिर नहीं रहता, इस कारण जब ध्यान छोड़ देने से कैसे चलेगा। हम लोगों का ही जीवन देखो ना, ठाकुर की प्रत्येक संतान का ही जीवन कठोर साधना का